के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। प्रभु आएगा और वह विलंब नहीं करेगा। वह अंधकार में छिपे रहस्यों को प्रकाश में लाएगा और सब राष्ट्रों के समक्ष स्वयं को प्रकट करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु के, पिता ईश्वर के और पवित्र आत्मा के सबसे बड़े प्रेम का प्रमाण है पवित्र मिस्सा बलिदान। प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त को हम सबके लिए भोजन और पेय के रूप में देने वाला सबसे बड़ी प्रार्थना है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए और आप लोग जो अपने घर में बैठकर इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, अपने आप को तैयार करेंगे। हमारी कमियों को, दुर्बलताओं को, पापों को प्रभु के सामने रखेंगे। मन ही मन पश्चाताप करेंगे। हे प्रभु, जो आपकी सबसे बड़ी प्रेम है, इसमें आपका प्रेम आपने प्रकट किया। लेकिन हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति हमारे जीवन में बहुत प्रेम की कमी आई है। एक एक पाप प्रेम की कमी को दर्शाता है। इसलिए हम ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम पूरा प्रकट नहीं किया। उन पलों के लिए प्रभु से माफी मांगे, पश्चातापी हृदय से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग लेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी दिव्य शक्ति से हमारा हृदय तैयार कर कि हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के आगमन पर शाश्वत जीवन के भोज में भाग लेने के लिए योग्य पाए जाएं और उसके पवित्र हाथों से स्वर्गीय आहार ग्रहण कर सके। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने दिव्य वाणी सुनाने के लिए आपको आशीष दे। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य संख्या 6 से 10। प्रभु एक भोज की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदास मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो वही हमारा ईश्वर है। उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। वही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलापन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो अपनी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वचन 29 से 37 तक।
यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले आकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये सब देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों में मेरे साथ तो रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने के आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु के पास सभी प्रकार के लोग आते हैं। विशेषकर आज के दिन में हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोगी लोग यीशु के पास आते हैं। वचन बताता है, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे, सभी प्रकार के रोगी लोग। 2000 वर्ष पहले ये बात हमने देखा, इसलिए आज हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज भी यह बात पूरे दुनिया में हमको देख रहा है। यीशु के पास सभी प्रकार के रोगी लोग आते हैं। प्रभु सभी लोगों को चंगा करते हैं। आप लोग जो आज प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप लोग भी जरूर यीशु से प्रार्थना करके यीशु से चंगाई, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, मानसिक रूप से जरूर चंगाई अनुभव कर रहे हैं। इसलिए यीशु 2000 पहले जो कार्य किया आज भी कर रहे हैं, पूरे मानव जाति इसका एहसास कर रहे हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। विश्वास के साथ अपने दुखों को, हमारी तकलीफ को, हमारी पीड़ाओं को यीशु के चरणों में हम समर्पित करेंगे। यीशु सभी को चंगा किया। उसके बाद में वचन बताता है लोग 3 दिन से वचन सुन रहे हैं। तो प्रभु बोल रहा है शिष्यों को, मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है। ये 3 दिनों में मेरे साथ है, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही विदा करें, वे रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इस उनके पर तरस आ रहा है। तो ये बात यीशु ने शिष्यों को बोला। शिष्यों ने क्या जवाब दिया? प्रभु ये निर्जन प्रदेश है, यहाँ कहाँ इतने लोगों के लिए बहुत भीड़ है। यीशु के पास हमेशा 5000 7000 ऐसे लोग आते हैं, तो बहुत भीड़ है, कहाँ इतने लोगों को खिलाएंगे। तो शिष्यों के मन में ये विचार है, कैसे हम अपने इसको कोई अपने से कोई संभव नहीं। लेकिन उसी समय प्रभु ने, यीशु ने एक बात उनसे जो पूछा वो हमारे लिए मनन का विषय है। यीशु ने पूछा, तुम लोगों के पास क्या है?
आपके पास क्या है? तो शिष्य ने बोला, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनके हाथ में जो 7 रोटी है और थोड़ी सी मछलियां। लेकिन इससे क्या होगा? हम लोग भी हमारे जीवन में इससे ही बोलता है, हमारे पास है थोड़ा सा, इससे क्या होगा? लेकिन यीशु का मनोभाव को हमको देखना पड़ेगा। यीशु ने क्या किया? लोगों को बोला सबको बिठावे, शिष्यों को बोला सबको भूमि पर बिठाइए। यीशु ने 7 रोटियां ले ली और मछलियां भी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और लोगों को तोड़ तोड़ कर दिए। सभी लोगों ने खाया और 7 टोकरे बाकी रह गए। मैं इसके बारे में मनन कर रहा था, थोड़ा सा सोचना अच्छा है। हम लोग बहुत बड़ी भीड़ को देखने पर 7 रोटी है, 4-5 रोटी को हम लेकर क्या करेंगे? अरे इसको क्या करें, इसे बोलेंगे इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई काम नहीं होगा, इसलिए जो बच्चा लाए तो तुम भी खा लो बेट रहा, इससे बोलेंगे। लेकिन यीशु ने इसको लेकर प्रभु धन्यवाद किया। इसलिए हमारे जीवन में भी कुछ है, देयर इज समथिंग टू थैंक गॉड। कुछ है जो हमारे पास है, उसको लेकर प्रभु को धन्यवाद करने से वो चमत्कार के रूप में बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं, हमारे जीवन में कुछ नहीं है कभी नहीं बोलना, थोड़ा सा है कभी नहीं बोलना। वो आपके लिए थोड़ा सा है, लेकिन वो प्रभु के हाथ में देने से वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। इसलिए आज हम मनन करेंगे हमारे पास क्या है जिसको हम थोड़ा समझ रहे। जरूर आपके लिए थोड़ा सा है, लेकिन प्रभु को दे दिया ना, प्रभु बड़ा करेगा। आज आपके पास है, तबीयत ठीक नहीं है, पूरा शरीर तो बीमार नहीं, कई शरीर के कोई अंग तो बीमार होगा, लेकिन बोलना प्रभु मेरा दूसरा अंग तो ठीक है, मेरा सिर दर्द है लेकिन मेरे हाथ में दर्द नहीं है, प्रभु ये हाथों को उठा सकते रहा हम, धन्यवाद प्रभु हाथ में दर्द नहीं है। हमारे जीवन में आर्थिक समस्या है लेकिन मर तो नहीं रहा है, जिंदा तो है ना, उसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के हमारे जीवन में कुछ न कुछ चीज है जिसके लिए हमें हृदय में प्रभु के प्रति धन्यवाद हो। प्रभु पिता को नहीं बोला प्रभु क्या करेंगे, अभी 3 दिन से खाना है नहीं खाए, इसको हम छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, पश्चाताप प्रायश्चित करने से नहीं होगा। उसको प्रभु उठाकर प्रभु को धन्यवाद दिया। एक एक पवित्र मिसा बलिदान में यही हम याद करते हैं। पुरोहित यीशु ने जो वचन में रोटी, पुरोहित यीशु जो अपने अंतिम ब्यारी के समय में जो रोटी उठाकर धन्यवाद दिया, वो रोटी क्या है? अगले दिन में कलवारी पहाड़ी पर जो टुकड़ा टुकड़ा होने वाला अपना शरीर है, लेकिन उसके लिए भी धन्यवाद दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं धन्यवाद देना हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रभु की आशीष पाने का एक शॉर्टकट है। धन्यवाद देंगे। इस पवित्र मिसा बलिदान में आपके क्या है, आपके पास जो नहीं है इसके बारे में चिंता नहीं करना। देयर इज समथिंग, आपके पास तो कुछ है धन्यवाद देने के लिए। उसको प्रभु को चढ़ाएंगे। चढ़ावे के समय में, ये चढ़ावे के गीत के समय में हमारे पास क्या है वो दे देंगे। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद के स्वरूप चढ़ाइए, बाकी प्रभु का काम है वो आशीष करके हमारे जीवन में देना। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबको आशीष दें। चरणों में लाए, रोटी राख रस
प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तव चरणों में, रख लो पिता तव चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल
वल्लभ जयसि विश्वविधाता जय हो, विश्वविधाता जय हो, विश्वविधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस मैथ्यू और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवक सेविकाओं की आंखें खोल देगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराई से शुद्ध करें और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधाले पवित्र मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।